मेहमान भी कुछ वक्त तक अच्छा लगता है और उसके बाद जब लंबा पीरियड हो जाता है ना तो फिर मेहमान से भी लोग बचने लगते हैं। एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया, किसी साहब के यहाँ मेहमान आ गया। अब मेहमान जो होता है वो 1 2 3 दिन तक तो बड़ा अच्छा लगता, और 3 दिन के बाद घर वाले सोचने लगते हैं या अल्लाह ये कब जाएगा। तो मेहमान आ गया, और मेहमान 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 7 दिन हो गए मगर कारी साहब मेहमान जाने का नाम नहीं लेता। अब इन साहब की जो अहलिया थी, जो बीवी थी, वो परेशान, अपने मियाँ को साइड में बुलाया, बोली ओ जी ये तो जाने का नाम ही ना लेता। तो मियाँ बोले यार हमारा रिश्तेदार है, अजीज है, अब कुछ कह भी तो नहीं सकते, बहुत दिनों में आया, रहने दे। बोली तुम्हें क्या पता चल लिया, बना के तो मुझे खिलाना पड़ लिया ना, तुम्हें तो बनी बनाई मिल रही है। बोले कुछ भी करो इसे भगाओ, 7 दिन हो गए, अब हद हो रही है। तो मियाँ बोला भाई कैसे भगाऊं, मेरा रिश्तेदार है, मेरा अजीज है, मैं कैसे भगा सकता हूँ। बोली कुछ भी करो पर इसे भगाओ। बोले तू भगाना चाह रही है तो अब तू ही कोई मशवरा दे कि इसे कैसे भगाया जाए। बोली एक काम करते हैं, एक मशवरा, एक प्लानिंग मेरे पास है। बोले बता। बोले कल को दोपहर में जब मैं खाना खिलाऊं तो मैं सब्जी में थोड़ा सा नमक कम डालूंगी, आप जब खाओगे पहला लुकमा लोगे तो कहना तूने सब्जी में नमक नहीं डाला, आज तक तुझसे सब्जी बनानी नहीं आई। मैं कहूंगी तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, रोज कोई ना कोई खामी निकाल देते हो। आप मेरे ऊपर अकड़ना, मैं आपके ऊपर अकड़ूंगी, और मैं अकड़ते अकड़ते जो ये थम है, जैसे ये खड़ा है पिलर है, इसके पास जाके खड़ी हो जाऊंगी, और बांस का ये डंडा लेके ऐसे मारना, लगे थम में मगर महसूस ये हो कि इस औरत की लगा। मैं चीखे मारूंगी, मेहमान सोचेगा मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, मेहमान खुद ब खुद चला जाएगा। बोले चल ठीक है, मशवरा अच्छा है। अगला दिन आ गया, खाना खाने के लिए बैठे, पहले ही से तय कर लिया था, प्लानिंग पहले से थी। बोले तुझसे सब्जी बनानी नहीं आई आज तक। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी अम्मा से ज्यादा बनानी आ है, तुम्हारी बहनें ज्यादा अच्छी बनाती हैं। बोले ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, तूने इसमें नमक नहीं डाला। बोले खानी है खाओ, तुम तो खा लेते हो, मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है। अब ये भी अकड़ा, बीवी भी अकड़ी, बीवी धीरे धीरे खिसकते खिसकते थम के पास, इसने बांस का फटेरा उठाया और पूरी ताकत से जब थम में मारा तो बीवी बोली आ रही अम्मा मर गई। अब जैसे ही बीवी ने कहा आ रही अम्मा मर गई, ये बोला तू बहुत बोल रही थी, अब और ले, एक और जमा के दिया थम में, मगर लग ऐसे ही रहा था जैसे कि ये उस औरत की मारता। वो फिर आ रही अम्मा मर गई। जब वो रोई, मेहमान ने सोचा यार मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, अपना थैला उठाया और दरवाजे से बाहर। अब बीवी ने भी और मियाँ ने दोनों ने कन्या के देखा कि मेहमान जो है वो बाहर निकल गया। जब समझ गए कि हाँ वो चला गया, तो बीवी मुस्कुरा के बोली ओ जी तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। बोले क्या हो गया। बोले थम में ऐसे डंडा मारा, जर्रा बराबर एहसास नहीं हुआ कि मेरे ना लगा हो, बिल्कुल ऐसे ही मारा जैसे हकीकत में मार रहे हो। बोले मैं कोई मार थोड़ी रहा था, मैं तो ड्रामा नाटक ही कर दिया था, मगर तूने कमाल कर दिया साहब, ऐसे ही चीखें मारी, ऐसी रोई जैसे हकीकत में रो रही हो। बोली मैं कोई रो थोड़ी रही थी, मैं भी नाटक ही कर रही थी। मेहमान बाहर खड़ा हुआ सुनने था, वो भी अंदर आया, बोले मैं भी कोई गया थोड़ी था, मैं भी ड्रामा ही कर रहा था। तो आप भी सोच रहे होगे, बोले यार कारी अब्दुल मुगीथ साहब ने इतने मेहमानों को बुला लिया, ये भी हटने वाले नहीं है, एक हटता तो दूसरा डटता, पता नहीं कब तक चलेगा मामला। तो बहरहाल अब मेरे बाद कोई नहीं आएगा, इंशाअल्लाह सलाम होगा और दुआ होगी। और आप जो हैं अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। आपकी बस्ती में और भी बहुत मुसलमान हैं, मगर अल्लाह और उसके रसूल ने आपको पसंद फरमा लिया है, तभी तो आप इस जलसे में, इस महफिल में आए हैं। अल्लाह के रसूल के जिक्र में वही लोग आते हैं जिन्हें सरकार पसंद फरमाती, वरना दुनिया की ऐसी कोई शय नहीं जिसे मेरे आका बुलाएं और वो ना आए। जो लोग घर पे सो रहे हैं, चौराहों पर बैठे हैं, रास्तों पे मोबाइल पे लगे पड़े हैं, वो ये ना सोचें कि हम जलसा सुनने नहीं गए, बल्कि वो अपनी किस्मत पे रोएं कि उन्हें अल्लाह के रसूल ने पसंद ही नहीं फरमाया।
अल्लाह ने उन्हें बुलाया ही नहीं, इसी वजह से वो नहीं आए। अब आप तवज्जो से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। कारी साहब अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रोग्राम अब शुरू हुआ। अरे पेट्रोल तो आपने ही डाल दिया था। आप मुझसे मुकम्मल कनेक्ट हो जाएं, मुझसे जुड़ जाएं। अगर आप मुझसे कनेक्ट हो गए तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको मदीने वाले मुस्तफ़ा से कनेक्ट करा दूं।